हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, किस तरह से हमें एक्टिविटी करना चाहिए, किस तरह से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करना है हमें, और मार्केट का क्या एक्चुअली रुख हो सकता है, और हमें मंडे के लिए क्या प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर चार्ट हमारे प्रिडिक्शन के मुताबिक काम करता है तो वो हमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक रिस्क ले करके और वो काम हमें करना चाहिए। बस ठीक है, आप ये समझते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी मार्केट में क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का ही हर एक गेम होता है। इसलिए जब भी कभी जो भी आप सेटअप में काम करें, ठीक है, जो भी आप सेटअप में काम करें, चाहे जैसे मान लीजिए मेरी बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई मार्केट क्या है कि ये आपकी एक रेंज है, ये रेंज है, जब तक इसके अंदर चलेगी तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। इसके नीचे रहेगी मार्केट तो हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या प्लान बनाएंगे वो भी आपको बताया था। इसके बाद आपको ये बताया था कि भाई 24,000 आपका 600 के नीचे अगर ये चला गया तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान नीचे का होगा वो कहाँ तक का होगा। सबसे पहले 24,560 एंड सेकंड प्लान हमारा 24,520 तक का, है ना। ये सारी चीजें आपको बताया गया था। अब वो लॉजिक क्या था, लॉजिक के साथ आपको बोला गया था कि देखिए अगर आपकी बाइंग यहाँ से आई है इसका मतलब यहाँ आपके सेल क्रिएट होना चाहिए। और दूसरी आपको क्या बताया कि देखिए यहाँ बार बार आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट है, इस सपोर्ट का जब भी नीचे इसके नीचे चला जाएगा तो ऑब्वियस बात है ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सप्लाई जोन बन जाएगा। हर एक कहानी यही होती है। देखिए अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम यहाँ एंट्री नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, हमें एक एंट्री यहाँ पर लेना चाहिए था। हम अगर इस सपोर्ट जोन में अगर हम ऊपर की एंट्री नहीं कर रहे हैं तो भी हमको यहाँ पर लेना चाहिए था। एसएल क्या है, एसएल अब अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो एसएल आपका छोटा सा होता, सिंपल है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, मान लो मार्केट क्या करती है, यहाँ पर खुलती है आपकी और इस जोन से ऊपर निकलने लगते तो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाएगी तो ये आपके बार बार का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी आपका रेजिस्टेंस लेगा। तो जब तक फिर इसके ऊपर नहीं निकल जाएगा तब तक आपकी ज्यादा बाइंग नहीं आएगी, लेकिन जब तक इसके अंदर रहेगा तो आपको इस तरह से कर सकता है। हर एक देखो प्लान बनता है, ठीक है। चलो तो फाइनली भी कल के लिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, आप जो भी यहाँ पर कामकाज करें प्लीज आप अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस मार्केट के अंदर काम करें। साथ में किसी से सलाह भी लेते हो आप तो सबसे पहले आपका ये कर्तव्य होता है कि आप अपने चार्ट को खुद यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपकी निफ्टी है, निफ्टी ने क्लोजिंग जहां भी दिया है, देखिए आपका इस जोन में लगभग मैं मानता हूं, ठीक है, आपका 24,570 के आसपास आपकी क्लोजिंग दिया। सेम अभी आपको बताइए रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, सिंपल है, आपका ये वाला जोन आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब 24,620 तक ये आपका एक क्या जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक इसके अभी ऊपर फर्दर फिर नहीं जाएगा तो फिर मार्केट में ऊपर से सेलर हावी होंगे, क्या होंगे, वापिस सेलर हावी होंगे। तो ध्यान रखिए अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलकर के इधर जोन में ये जाता भी है तो ये एज ए आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाना चाहिए छोटा सा, और वापिस एक बार हमको नीचे का ही यहाँ पर रुख अपनाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो ये अगर आपका रेजिस्टेंस है तो वापिस अगर नीचे मार्केट जाए तो सपोर्ट कहाँ तक का बनेगा, सेम जोन आपका सपोर्ट बनेगा 24,000 आपका 560 का, ठीक है। यहां तक के लिए आपका पहला प्लान बनना चाहिए, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लें। देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए यहां पर सिंपल समझिएगा, आपका मार्केट ये देखिए आपका सपोर्ट है, यहां पर अगर आप इस तरह से क्वेश्चन लाइन आप इस तरह से ड्रा करते हो तो ये आपका सपोर्ट आ रहा है ना। तो ये ना है कि जब किसी भी टाइम इस सपोर्ट का, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, अगर ये सपोर्ट का मान लीजिए आपका ये फर्दर ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट जो आपके पास सपोर्ट आ रहा है वो इस जोन का आ रहा है, कौन सा, ये देखिएगा आपका 24,430 का, ठीक है। ये आपका नीचे का, यहाँ पर देखिए यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, फिर नीचे गिरा था, फिर बाइंग आई, देखिए फिर नीचे गिरा आपका, फिर बाइंग आई, फिर नीचे गिरा। अब अगर जब भी इसको आपका ब्रेकडाउन करेगा तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट जोन कहाँ पर आ रहा है, 24,430 का, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कब हमको ट्रेड प्लान बनाए बताइए, ये तब हमको ट्रेड प्लान बनाना है ये वाला जब इसके नीचे मतलब 24,520 के नीचे आपका निफ्टी सस्टेन करे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप बोलते हैं, एक किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, बोला सर सस्टेन करे मतलब क्या, देखिए सिंपल है, सस्टेन करे का मतलब क्या है। अब आप एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर आप 15 मिनट के अगर चार्ट में जाते हैं, देखिए आपकी ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी 15 मिनट की, सेकंड कैंडल देखिए आपको ऊपर सस्टेन किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन आप ये देखिए कि अगर सस्टेन करा, बहुत अच्छी बात है, किया ना,
लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ से देखिए आपके रेजिस्टेंस कितने सारे हैं। ये देखिए अभी आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेंगे, तो इस रेजिस्टेंस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमको नहीं, ये भी रेजिस्टेंस है। जब तक, अब मार्केट क्या है कि जब तक इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मार्केट में ऊपर की बाइंग नहीं आएगी। ओके, दूसरी चीज क्या हुआ था, देखो हमेशा मैं आपको क्या समझाता हूं भाई, जो आपके वेटेज वाले शेयर होते हैं उनका भी हमेशा ध्यान रखना है। वेटेज के शेयर की बात करें तो जो आपका फ्राइडे में हुआ, आपने देखा होगा आपका आईसीआईसी बैंक क्या था, आपका बेरिश था। अरे बेरिश था कि नहीं था? आपका रिलायंस भी क्या था, उतना ज्यादा बुलिश नहीं था। ठीक है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा अप डाउन कर रहा था। तो जब ये सब क्या थे कि निगेटिव जोन में जा रहे थे, तो इसी वजह से मार्केट ने आपका क्या किया, ऊपर जाने की तो कोशिश किया था लेकिन फर्दर आपका नीचे की तरफ आया। लास्ट में क्या हुआ देखिए, यहां से जो आपकी एक मतलब बाइंग आई थी, ये देखिएगा अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, यहाँ देखिए 5 मिनट के आप चार्ट में जाइए तब आपको अच्छे से यहाँ पर नजर आएगा। देखिए इस जोन से आपका, यहाँ से देखिए ये जोन से, ठीक है, ये जोन से आपकी एक बाइंग बड़ी तेज आई थी ना, ठीक है, आई थी कि नहीं आई थी? तो ये जो आपका बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे ना, ये किस वजह से हुए थे, आपका एसबीआई का, देखिए आपका एसबीआई का कोई रिजल्ट आया था, जो भी आया हो वो आप चेक कर लेना। तो ये हुआ, उसके बाद फर्दर आपका क्या हुआ, यहाँ से देखिए आपका यहाँ पर फर्दर ये गिनने की कोशिश यहाँ किया। ठीक है, तो 5 मिनट का आपने चार्ट लिया। अब चलो 5 मिनट के चार्ट में ही मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना करके देता हूँ। ठीक, चलो ये ट्रेंड लाइन आपको उठाना है, ट्रेंड लाइन ले जा करके इसके टॉप में ऐसे रख करके ये वाली आपको ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको बनाइएगा। तो ये ट्रेंड लाइन में भी आपको क्या मिल गया, आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ देखिए आपको ये आपको रेजिस्टेंस है ही है ऊपर, तो ऊपरी जोन में आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में मतलब कल मतलब मंडे के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत देखिए हो सकती है। बाकी मार्केट अगर इसके ऊपर फिर जब आपका सस्टेन कर गई तो फिर देखेंगे नेक्स्ट आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है कि आपका 24,000, जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस है कहाँ तक है बताइए, आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,675 का, उसके ऊपर आपका 24,720 का, देन आपका 24,780। ठीक है, ये आपके ऊपर के रेजिस्टेंस है। अरे समझ रहे हो? चलो अब बात कर लें नीचे की थोड़ा सा। देखिए अब मैं नीचे की हमेशा क्या करता हूं, देखिए ट्रेंड लाइन आपको ये बार बार बना करके दें। 15 मिनट के मैं चार्ट में गया, अब देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूं। कैसे आप ड्रा करेंगे बताइए? ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बहुत सारे साधन है। देखिए एक्सटेंडर लाइन उठाइए। एक्सटेंडर लाइन का क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ रखा या यहाँ रखा, तो जैसे मान लो मैं इधर रख रहा हूँ, अब ये लाइन आप अगर ऐसे करोगे ना तो वो जहां भी जाएगी ना, ये देखिए इस तरह से आपका ये बना दिया। ये होता है एक्सटेंडर लाइन का बड़ा अच्छा कमाल। देखिए आपका यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। अब जब इस सपोर्ट के नीचे आ गया तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? अरे आप चेक करना थोड़ा सा, अब क्या करना चाहिए आपको, देखो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का देखिए ड्रामा, इसके नीचे जब आ गया ना, इसके नीचे, तब आपका इसका मतलब ये रेजिस्टेंस देखिए बन रहा है। आप चेक करो अच्छे से ये चार्ट। अब आप चार्ट को 5 मिनट में ले जाओ, 5 मिनट में चार्ट चला गया। अब देखो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से गिरती है, इसके बाद रिट्रेसमेंट लेने के लिए कहाँ पर गई, आपका लगभग ये ट्रेंड लाइन के पास। बस सिंपल है। ठीक है, ओके। अब कल जैसे कि मैंने फिर आपको समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने का मतलब है आपका सपोर्ट जोन यहाँ तक का होना, 24,430 तक का। ऊपर का आपको बता दिया कि अगर मार्केट आपकी इस जोन को, मतलब सिंपल समझिए, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है और ये आपका देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी जोन आ गया। तो जब इस जोन को अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट आपका ऊपर का रेजिस्टेंस काफी दूर मिल रहा है। जब तक आपका इस रेंज में चलता है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। देखना पहले प्राइस एक्शन देखना, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाना है। ठीक है, ओके। बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में सिंपल समझिए, अगर आपका मार्केट मान लीजिए कि बड़ा गैप अप ही हो गया और इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट कर गया, मतलब 24,680 के ऊपर ब्रेकआउट कर गया, मान लीजिए गैप अप हो गया, तो फिर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको ये देखना है कि मार्केट आपका गैप अप हो गया, इसके नीचे आए, कहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर फर्दर मार्केट जाएगा तो हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन तब होगी जब हमारा रिलायंस और आईसीआईसी बैंक वो पॉजिटिव हो। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन केस में चाहे आपकी रेंज में खुल करके नीचे जाए, चाहे आपकी गैप डाउन यहां तक खुल करके नीचे जाए, हम नीचे का अपना प्लान इस तरह से बनाएंगे। नीचे का सपोर्ट क्या है आपको वो आपको पता यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट है, प्लीज इसको अच्छे से रीड करिए। चलिए तो चलते फिर सेंसेक्स में थोड़ा सा और बैंक निफ्टी में।
सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स ने भी सेम वही चीज़ दोहराया है। आप देख चेक कर सकते हैं, सेंसेक्स ने भी सेम वही चीज़ दोहराया। आप चेक करिए, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर देखिए आपका गैप डाउन खुला, ऊपर आपका गया, रेजिस्टेंस लिया और ये ट्रेंड लाइन भी आपको बना करके दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने कोई चीज़ आपको छोड़ करके दिया हो। चेक करो थोड़ा सा, ये थे ट्रेंड लाइन, आपको बताया था रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस के नीचे आएगा, देखिए आपका यहाँ पर अच्छा खासा नीचे जोन आपको मिला। ठीक है, चलिए अभी फाइनली ये देखिएगा आपका एग्जैक्ट सपोर्ट के पास है, ये आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, मतलब ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना लेना। और ये ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था मैंने, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैंने आपको नहीं बना करके दिया था। तो ये ट्रेंड लाइन अभी आपको नीचे बना लेना है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस आपको क्रिएट करना है, ये वाला देखिए, ये जो आपको बिग दिख रही है, ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस क्या बना आपका यहाँ पर नोट करिए, 78,630। ठीक है, ये ऊपर का आपका रेजिस्टेंस बना। सपोर्ट आपको ये ट्रेंड लाइन का लेना है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का मतलब लगभग आपका 78,420 आपका सपोर्ट है। 200 पॉइंट का आपका ये जोन है। ध्यान रखिएगा, अगर इस सपोर्ट में डाउन यहाँ ओपन होता है तो आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। इतने में अगर मार्केट आपकी मान गई तो अच्छी बात है, यहाँ पर एवरेज रेजिस्टेंस लेकर के एक बार हम नीचे का प्लान बनाएंगे। नहीं मानी, मान लो आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिलायंस और आपका मान लीजिए ICICI बैंक वगैरह पॉजिटिव रहे और मार्केट आपकी रेंज में खुल करके कंटिन्यूस का ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट आपका ये वाला ट्रेंड लाइन आप बनाइए। यहाँ पर आइए बनाइए, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करके बनाइए, ये ट्रेंड लाइन आप बनाइएगा। तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा कहाँ तक का बनेगा, जब इसका अगर ब्रेकआउट कर गया मार्केट आपका, तो नेक्स्ट आपका देखिएगा रेजिस्टेंस यहाँ तक का बन सकता है 78,920 का। ठीक है, अरे पता चल रहा है कुछ जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपके दो रेजिस्टेंस है। ओके, नीचे आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा कर लीजिएगा। ध्यान रखें, ये आपकी एक पैरेलल टाइप का चैनल चलने की कोशिश कर रहा है। जब भी मार्केट मान लीजिए अगर आपका गैप अप खुल गया तो, हाँ अगर मार्केट आपका यहाँ पर मान लीजिए खुल गया, गैप अप खुल जाए या आपका डायरेक्ट इतना ऊंचे खुल जाए, ऊपर खुल जाए, तो अब देखिए अगर ऊपर खुल जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि फिर आपका ये वाले रेजिस्टेंस यहाँ पर मारेंगे, सीधे बात है। ठीक है, फिर आपको यही देखना पड़ेगा, यहाँ से एक नेगेटिव एक्टिविटी कुछ बने तो मैं यहाँ पर नीचे का प्लान करूँ, या तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब ज़्यादा बड़ा गैप अप आपका खुल जाए, इसके ऊपर खुल जाए, तो फिर हम नेक्स्ट इसके ऊपर यहाँ तक का वेट करूँ, 79,175 तक का मेरा रेजिस्टेंस जोन होगा। तो ये थोड़ा जो गैप अप वाला केस होगा ना, ये वाला, ये थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाएगा। तो मार्केट अगर मान लो हमारे रेंज में खुल जाए, रेंज आपका ये है, एक तो ये वाली आपकी रेंज है और एक आपकी ये रेंज है, तो यहाँ तक अगर आपका मार्केट खुल जाएगा ना, तो हमारे लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये बन जाएगी। एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस है, देखिए एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस है बिग का, मार्केट अगर यहाँ से कुछ नीचे एक्टिविटी करती ना, तो सबसे पहला जोन हमारा ये आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, एक पहला प्लान। अब क्या होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया, देखिए आपका यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो मार्केट क्या कर सकती है, आपको फंसाने के लिए एक बार नीचे इतना आ सकती है, और यही हम क्या करेंगे, इसी का फायदा हम उठाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए तो इसका हम फायदा उठाएंगे और यहाँ तक में हम अपना चुपचाप बुरिया बिस्तर कोर्स करके साइड हो लेंगे। ध्यान रखना, यहाँ तक में हम पहले साइड हो लेंगे, फिर मार्केट की एक्टिविटी देखेंगे, क्या मार्केट यहाँ से जा करके ऐसे करके ऐसा कुछ करती है, तो सेकंड प्लान हमारा फिर कहाँ तक का होगा, कहाँ के लिए होगा, इस जोन में होगा। मतलब समझ रहे हैं, ये देन आपका ये यहाँ पर हमारा सेकंड प्लान होगा। ओके, समझ रहे हो, तो नीचे का आपको पता चल गया। ओके, ऊपर फिर आपको समझा रहा हूँ, रेंज है, रेंज में खुल करके सपोर्ट ले ले तो बहुत अच्छी बात है, हम तो ऊपर के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, मार्केट अगर गैप अप खुल जाए और एक छोटा मोटा गैप अप हो तो क्या होगा, हाँ तो ध्यान रखिएगा ये होगा, मतलब ये हो सकता है किस तरह से, देखिए जैसे मार्केट यहाँ खुली, फिर आपकी ऊपर गई है, देखिए ये गई, तो मार्केट ये गई, अब देख रहे हैं ना 3 दिन, और यही चीज मैंने दोहराया था, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे दिन भी ऐसा कुछ एक्टिविटी बन जाए। अरे यही हो रहा है ना, देख रहे हो आप, तो चौथे दिन के लिए भी आप फिर तैयारी कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ गैप अप खुल करके पहले ऊपर जाए, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस ले, फिर आपका ये, फिर आप इससे कर दे। ये चार्ट का पैटर्न आप समझिए, चार्ट बोल के आ रहा है, ये देखिए बार बार आप चार्ट का थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर मार्केट फिर ये, फिर मार्केट फिर ये, फिर मार्केट फिर ये, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट फिर आपकी गैप अप खुल करके फिर ऐसा गिरे, फिर आपका ये, आप समझ रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इनको नोट करके रखना। तो ये कंडीशन कब बनेगा, जब आपका मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल करके सीधे ऊपर, तो यहाँ पर आपका फिर ये फर्दर वाला रेजिस्टेंस। अब जब कभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आपका करेगा ना, ये वाले जोन का, तो आपकी फिर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ, और शॉर्ट कवरिंग 79,175 पहला रेजिस्टेंस, 79,500 आपका यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस। इनको नोट कर लेना,
आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा हो। देखो, ये सब लिखना पढ़ने में मत जाए कि मेरी राइटिंग कैसा, मैं क्या, मैं आप चार्ट देखिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि मार्केट क्या करना चाहती है, वो आप थोड़ा सा देखिएगा। आप समझ रहे हैं, वो आप थोड़ा सा देखिए कि मार्केट आपको करना क्या चाहती है, आपको उसमें फोकस डालना है। तो मार्केट, जैसे कि मैंने फिर आपको समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मिलेगा तो हमारे लिए बेस्ट ये होगा, बन जाए बहुत बढ़िया है। अब डायरेक्ट अगर गैप अप खुल जाएगी तो गैप अप के खुलने में केस में क्या हो जाएगा, आपको एक तो एसएल यहाँ वाला बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब एसएल जब यहाँ का बड़ा हो गया, टारगेट आपका छोटा आ रहा है, तो अब आप बताइए क्या ट्रेड करेंगे। तो फिर यहाँ पर आप स्कैल्पिंग का एक प्लान बना सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ खुल जाए मार्केट, नीचे आए, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ आप समझ रहे हो क्या होगा बताइए। एक में क्या होगा कि एक तो जो यहाँ आपके बैठे थे उनका मार्केट ने एसएल ले लिया, सिंपल समझो। एसएल लेने के बाद जो गिरावट करती नहीं, ये बढ़िया चीज़ मानी जाती है, क्योंकि ऊपर का भी जोन इनको क्लियर कर दिया, अब नीचे का ये इनको लेगा अच्छी तरह, ठीक है। ओके, तो ये आपका सेंसेक्स का प्लान होना चाहिए। एक चीज़ आपको फिर ध्यान देना है, देखिए बिक्स आपका कल फिर बढ़ा है, थोड़ा सा मार्केट में असमंजस भरा हिसाब किताब हो रहा है ऑप्शन के प्रीमियम का। तो ओवर ट्रेड मत करिएगा, क्या नहीं करना, ओवर ट्रेड बिल्कुल मत करिए। जब तक ये आपका सीएस वाला सिस्टम आपका क्लियर नहीं हो जाता, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। आप 1 लाट से ट्रेड करिए, 2 लाट से करिए, जो भी आप पहले ज़्यादा करते थे उसको 50% आप माइनस कर दीजिए। आपके लिए मैं जिस दिन से ये लागू हुआ उस दिन से आपको बता रहा हूँ, 3:14 में आपकी ट्रेडिंग क्लोज हो जानी चाहिए। जो भी आपको करना है, आप 3:14 में अपना सब कुछ क्लोज कर दीजिए, साइड हो जाइए, ठीक है। आपको सुबह का ट्रेड प्लान बनाना है, 9:20 के बाद आपके लिए मार्केट ओपन होती है, 3:14 के बाद आपके लिए मैं बोलता हूँ बंद कर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है और आप सही रहेंगे। नहीं तो आप फंस गए, किसी दिन मान लीजिए कि आपका अचानक से कुछ हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का चार्ट। बाकी हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में। सो फिर देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत सिंपल तरीका है आपका। देखिए आपका लगभग इसी आपका रेंज में देखिए चलता जा रहा है, सपोर्ट में है, ऊपर जाएगा तो ये आपका नेक्स्ट ऊपर का रेजिस्टेंस है 58,400 का, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा होगा। आपका मान लीजिए गैप अप हो गया तो गैप अप के केस में भी आपका ये रेजिस्टेंस मिलेगा 58,000, आपका 300 वाला रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके बाद आप देखना क्या होता है, हो सकता है गैप अप होकर के यहाँ से आपका इस तरह से नीचे करे, तो ये आपको पकड़ना है। अगर डायरेक्ट मार्केट इसके ऊपर निकल गई, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए डायरेक्ट इसके ऊपर निकलती है, और चांस क्या हो सकता है, अगर आपका एसबीआई बैंक, ध्यान रखना एसबीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, अगर उसमें कुछ एक्टिविटी होती है तो ये बैंक निफ्टी को क्या करेगा, आपको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। तो आपके 2 जोन आपके रेजिस्टेंस के हैं, ये इसको बना लीजिएगा यहाँ पर। इसके ऊपर अगर ये निकल जाए मतलब आपका सिंपल है 58,000 के ऊपर, तो चांस बन सकते हैं देखिए आपका ऊपर के जोन का, जो कि आपके यहाँ पर 58,300 वाला आपका एज ए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जब तक इसके अंदर रहता है तो आप ये समझ लेना कि फिर हो सकता है इसका सपोर्ट ले, इस तरह से आपको कुछ मतलब रेंज में चलने की कोशिश करे। लेकिन मूवमेंट कब मिलेगा, या तो इसके ऊपर निकले या तो फिर मार्केट क्या करे, ये आपका जो सपोर्ट जोन है 57,750 का, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करे तो एक मूवमेंट आपका कहाँ तक का, ये देखिएगा। सबसे पहला आपका ये देखिए 57,500 वाला, उसके नीचे आपका देखिए ये बनाया हुआ है सपोर्ट, बाकायदे हर चीज़ बनाई हुई, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आप चार्ट का पैटर्न बना लीजिए। जब आप यहाँ पर बना लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई अगर मार्केट इस जोन में खुलेगा तो मेरा एसएल इतना छोटा होगा, मेरा यहाँ पर क्या होगा, ऊपर का रेंज मेरी कितनी बड़ी होगी। अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर खुलता है तो मुझे क्या करना चाहिए, किसका यहाँ पर एसएल लगाना चाहिए, कितना छोटा, और मेरी रेंज कहाँ तक की बन रही, ये इससे आपको पता लग जाता है। तो इसका मतलब गैप अप होने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट आपकी जो इस तरह से एक्टिविटी कर रही थी, ये आपका पूरा कर दिया चैन। अब ये चैन पूरा करने के बाद आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है एज ए रेजिस्टेंस, अगर आपकी कुछ निगेटिव एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर आप एज ए एसएल मान करके अपना जो प्लान इस तरह से कुछ, मतलब ये जो आपका बन रहा है तो आप ऐसे कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैं आपको ट्रेंड लाइन वगैरह दे रहा हूँ, इसका लॉजिक सिर्फ इतना है, मैं किसी भी तरह का आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये खरीदी करो, आप ये बिक्री करो, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लाइन देने की मेरी मेन वजह ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका ऊपर जोन में आपका एसएल कितना छोटा है, नीचे आपका खुलता है तो आपका नीचे के जोन में आपका एसएल कितना छोटा है, बस। मैं हमेशा आपको ये समझाता हूँ, देखिए कभी भी जब आप ट्रेड प्लान अपना बनाएं, अपने एसएल पर फोकस करिए, अपने एसएल को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखिए, और आप टारगेट के ऊपर की तरफ फिर देखिए कि हमारा कहाँ तक का प्लान हो सकता है।
अगर आपका एसएल बड़ा हो रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं उस ट्रेड को करने के लिए। हमेशा ट्रेड वो प्लान करिए जो आपका एसएल छोटा करे और आपका थोड़ा सा दिखे कि हाँ यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैं मानता हूँ वहां तक कोई रुकता नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी तो है ना कि वहां तक जा सकता है, बस इतना ही है। ठीक है बड़े भाई, चलिए ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड